नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एग्जिट पोल के नतीजों पर बयान। मतदान के बाद कांग्रेस के पक्ष में आए एग्जिट पोल हुड्डा की तरफ से कहा गया, तो वहीं पहले ही कहा था कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और बीजेपी के पास इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था। हरियाणा कांग्रेस के सीएम चेहरे पर भी प्रतिक्रिया दी है। ये पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा उनकी तरफ से फैसला किया जाएगा। हुड्डा की तरफ से कहा गया है, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एग्जिट पोल के नतीजों पर बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि मतदान के बाद कांग्रेस के पक्ष में एग्जिट पोल आए हैं और पहले ही कहा था कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी क्योंकि बीजेपी के पास इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था। और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। सबसे पहले तो मैं हरियाणा की सभी जनता को, जितने मतदाता थे, उनको हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि बड़े शांतिपूर्ण जो है ये चुनाव हुआ है। कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी है, तो उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है। और जब एग्जिट पोल है, ये तो कल आए हैं। मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ भाई, लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धि देखी लोगों ने। और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार रही बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में, वो आज नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम आ गई। ऐसा प्रतीत सरकार है ही नहीं। बेखौफी से बदमाश जो है, कभी फिरौती मांगते हैं, कभी लूटते हैं, कभी मतलब मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। और खेल खिलाड़ी का तो पता ही है, अपने हमारी जो पहलवान बेटियां, कोई भी खिलाड़ी हो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। वो क्या कहेगा वो तो मैंने कहा है ना, उनकी तो एक झूठ की दुकान है, सुबह झूठ बेचना शुरू करते हैं। प्रजातंत्र है, दावेदार होना अच्छी बात है। ये क्या है, तो पद्धति है कांग्रेस की। विधायकों से पूछेंगे, पार्टी हाईकमान फैसला करते है ही नहीं। वो तो पहले कहा था वोट काटो को वोट नहीं देंगे लोग। ये पार्टियां बीजेपी की बी टीम थी, उनका मकसद वोट काटते हैं। सर, एक अनिल विज साहब ये कह रहे हैं, अनिल विज साहब ये कह रहे हैं। कौन? अनिल विज। वो ये कह रहे हैं कि आपकी विधानसभा में 5% कम वोट हुआ, उनकी विधानसभा में 3% ज्यादा वोट हुआ। ये दर्शाता है कि भाजपा को ज्यादा प्यार मिल रहा है। जब तो हारेंगे वो, जब तो उनका सीट खतरे में है। हमने रेलवे लाइन बढ़ाई, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हम बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, हमने बेरोजगारी इतनी खत्म करी, तो कोई बात थी। मैं भी इनका स्वागत करता भी, ठीक है, कुछ तो किया इन्होंने। वो कुछ करने का है ही नहीं, सिवाय कानून व्यवस्था, बेरोजगारी बढ़ाने का, घोटाले पे घोटाला करने के सिवा कोई कार्य नहीं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। सुरेंद्र, जिस तरह से देखें कि मतदान संपन्न हो चुका है, नतीजों का इंतजार है, लेकिन नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है और इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बयान दिया है और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि हम पहले ही बता रहे थे कि जो एग्जिट पोल भी अभी बता रहा है कि कांग्रेस जीत दर्ज करेगी और वही होता दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का मतदान कल शाम 6 बजे खत्म हुआ और हरियाणा का जो मतदान प्रतिशत है 61% रहा। रोहतक की बात करें तो 66% मतदान हुआ और पिछले जो चुनाव की अपेक्षा इस बार जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से शहरी जो क्षेत्र में जो मतदान हुआ है वो काफी कम हुआ है, लेकिन जिस तरह से जो मतदान हुआ है उसके बाद जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और एग्जिट पोल में जो कांग्रेस को बहुमत से भी ज्यादा जो सीटें दिखाई गई हैं, उसको लेकर कांग्रेस के नेता वो काफी उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज जिस तरह से रोहतक में अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे तो अब आए हैं, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इस बार कांग्रेस की आ रही है और बीजेपी जा रही है।
तो उनका यही कहना था कि जब उनके बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था चुनाव के दौरान, और उन्होंने जिस तरह से दलित को लेकर जो कुमारी सैलजा को लेकर खासकर जो पटाख के हमले बोले, और उनके ऊपर भी जो लगातार वो हमले को लेकर कहा कि जिस तरह से कोई व्यक्ति को बढ़ रहा है तो उसके लाजमी है कि उसके ऊपर जिस तरह से हमले बोले जाते हैं। और अभी जो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो घोषणा पत्र लागे हैं उसकी घोषणा की थी उनको लागू करेंगे। फिलहाल जो सीएम के पद का जो चेहरा है उसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि सीएम कोई भी बन सकता है, लेकिन जो इसका फैसला तो पार्टी आला कमान करेगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।